हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी एक अगली जो प्रतिशतता है यानी आयतन प्रतिशतता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, इसको सीखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सीख रखा है द्रव्यमान प्रतिशतता यानी मास परसेंटेज को सीख रखा है, और उस पर बेस्ड हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स भी कर रखे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स थे, जिनको सॉल्व करने में हमने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखा, यानी हमको अच्छे से उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गए। तो इस जो कॉन्सेप्ट है आपका आयतन प्रतिशतता, इस पर भी हम बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन और इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो डिफिनेशन अगर याद करना है आपको, तो मैं आपको इस फार्मूले की मदद से ही डिफिनेशन को कैसे जनरेट करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको डिफिनेशन अलग से याद करनी ना पड़े। और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ ही साथ इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, कवर करते हुए चलेंगे, और इजीली आप इसको अपने माइंड में सेट कर लेंगे, ताकि आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बस एक बार आप रिवाइज़ करें और इसका फार्मूला और डिफिनेशन सारा कुछ आपके माइंड में रिवाइज़ हो जाए। तो एक बार पुनः देखते हैं हम लोग, एक बार देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। डिफिनेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ऐड करना है कि आपको ऐड करना है किसी विलयन के, यहाँ पर आपको किसी ऐड करना है, किसी विलयन के 100 मिली, किसी विलयन के 100 मिली में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन, यानी विलेय पदार्थ का आयतन ml में उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। एक बार पुनः देखेंगे, हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन लिखेंगे, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ का मिली में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो ये तो आपकी डिफिनेशन हो गई इस फार्मूले की मदद से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका फार्मूला लिख रखा है, विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता जो कि होती है विलेय पदार्थ का आयतन। हम यहाँ पर बात करेंगे मिलीलीटर में यानी ml में ही बात करेंगे, तो आप यहाँ से ग्राम और ये सारी इन सारे मात्रकों का यूज़ ना कीजिएगा, आप केवल यहाँ पर मिलीलीटर में ही बात करेंगे हम लोग आयतन प्रतिशतता में। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता जो हो जाएगी वो हो जाएगी विलेय पदार्थ का आयतन ml में, जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं स्मॉल va से प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर विलयन का आयतन जो है वो भी हम लोग ml में ही लेंगे, लेकिन हम लोग विलयन के आयतन को प्रेजेंट करेंगे कैपिटल V से। अब यहाँ इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने ऊपर लिख रखा है। आप डिफिनेशन जो मैंने बताई उसके बाद ही आप इसको लिख सकते हैं कि जो आयतन प्रतिशतता होती है इसको हम लोग परसेंटेज ऑफ स्मॉल b अपॉन में कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये फार्मूला है आपका, इसको भी सेम इसी प्रकार से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर इसको परसेंटेज ऑफ स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V से इसलिए प्रेजेंट करते हैं क्योंकि आप फार्मूले में देख रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने लिख रखा है विलेय पदार्थ का आयतन। तो यहाँ पर स्मॉल v जो है वो विलेय पदार्थ के आयतन को प्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो कैपिटल V है वो विलयन के आयतन को प्रेजेंट कर रहा है, वो भी ml में। इतना आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है, यानी विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता परसेंटेज ऑफ स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V इज इक्वल टू में, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है विलेय पदार्थ का आयतन ml में, जिसको हमने Va से प्रेजेंट कर दिया है, और विलयन का आयतन जो है वो कैपिटल V से प्रेजेंट कर दिया है। हम जानते हैं कि अगर हम परसेंटेज ऑफ स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V को निकालना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ का आयतन जैसे कि ऊपर दिया गया है, इसको ही हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। स्मॉल va से हम लोगों ने प्रेजेंट किया है, तो ये हो जाएगा विलेय पदार्थ का आयतन, और अपॉन में या आप देखते हैं यहाँ पर स्मॉल va दिया गया है और यहाँ पर स्मॉल vb जो दिया गया है, ये हमको प्रेजेंट कर रहा है विलेय के आयतन को प्रेजेंट कर रहा है स्मॉल va, और जो कैपिटल Va है वो विलायक के आयतन को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में भी स्मॉल wa से प्रेजेंट किया था द्रव्यमान यानी विलेय के द्रव्यमान को, और स्मॉल wb से प्रेजेंट किया था विलायक पदार्थ के द्रव्यमान को। तो उसी प्रकार से आप यहाँ भी कर सकते हैं कि स्मॉल va से प्रेजेंट कर सकते हैं विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को, स्मॉल vb से प्रेजेंट कर सकते हैं आप यहाँ पर
विलायक के द्रव्यमान को। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि सभी न्यूमेरिकल्स में इसी फार्मूले की मदद से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है कि स्मॉल वी ए जो है वो विलेय पदार्थ के आयतन को प्रदर्शित कर रहा है, और स्मॉल वी बी जो है वो आपका प्रेजेंट कर रहा है विलायक के आयतन को, और कैपिटल वी जो है वो विलयन का आयतन यानी संपूर्ण आयतन को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था आपको कि आपका जो स्मॉल वी ए है और प्लस में अगर हम कर दें विलेय, और कहने का मतलब है विलेय और विलायक को अगर हम ऐड कर दें, विलेय ये विलेय है और ये विलायक है, इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये दोनों एक मिल गए और एक मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा विलयन बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब हम विलेय और विलायक को ऐड कर देंगे तो ये हमको संपूर्ण विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो इसकी डिफिनेशन था और फार्मूला था, और इसका किस प्रकार से प्रेजेंटेशन है इसको हमने देखा। अब इससे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब हमको और भी अच्छे से क्लियर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है जो कि आपके आयतन प्रतिशतता से बेस्ड है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में आप देखिए, न्यूमेरिकल में हमको दिया गया है 40 मिलीलीटर एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, जो है 320 मिली यानी 320 मिलीलीटर जल में घुला है। तो यहाँ पर 320 मिलीलीटर जल दिया गया है जिसमें घुला है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता पता करनी है। तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता पता करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर हमको संपूर्ण विलयन पता होना चाहिए। संपूर्ण विलयन के पता होने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये जो जल दिया गया है जो कि हमारा सार्वत्रिक विलायक है, जिसको मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि जल चाहे आप जल की मात्रा अल्प हो या फिर अधिक हो, आप उसको सार्वत्रिक विलायक ही लेंगे। तो यहाँ पर जल की जो आपको आयतन दिया गया है और जो एथेनॉल का आयतन दिया गया है, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको जो है संपूर्ण विलयन का आयतन पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि विलेय पदार्थ जो कि हमारा एथेनॉल है, जिसका सूत्र होता है C2H5OH का आयतन जो हम लोग स्मॉल VA से प्रेजेंट करते हैं, तो इसका आयतन दिया गया है 40 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 40 यानी 40, यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 ml में इसको हम लोग व्यक्त कर देते हैं। फिर आपका यहाँ पर विलायक यानी जो कि विलायक जो है वो जल है, जल का सूत्र होता है H2O, उसका आयतन हमको दिया गया है 320। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 320 ml हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप अगर संपूर्ण आयतन निकालना चाहें यानी विलेय और विलायक को ऐड करके हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर स्मॉल VA प्लस में स्मॉल VB यानी विलेय और विलायक को अगर हम ऐड कर दें तो संपूर्ण विलयन मिल सकता है। तो स्मॉल VA की वैल्यू दी गई है 40, तो यहाँ पर 40 रख देंगे। प्लस में आपको दी गई है स्मॉल VB की वैल्यू जो दी गई है 320 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 2 6 यानी 360 जो है हमारा संपूर्ण विलयन बन जाएगा। फिर आप इसी फार्मूले में रख देंगे, यानी आयतन प्रतिशतता को हम लोग परसेंटेज ऑफ स्मॉल V अपॉन में कैपिटल V इज इक्वल टू में स्मॉल VA अपॉन में स्मॉल VA प्लस में स्मॉल VB इंटू 100 से, इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। तो हम लोग इसमें पुटअप कर देंगे सभी वैल्यूज़ को और हमारा जो है आयतन प्रतिशतता की गणना हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्मॉल VA की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 दी गई है, तो ये 40 हो जाएगा अपॉन में स्मॉल VA प्लस में स्मॉल VB को हमने ऐड कर लिया है 360 ml आया है हमारे पास यहाँ पर। तो इसको हम लोग लिख देंगे 360 ml और इंटू में क्या रहेगा 100, यहाँ पर 100 हम लोग लिख देंगे। एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 9 2 और यहाँ पर 2 8 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 0। एक बार फिर से 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 9 18 और ये 2 5 10। फिर आप यहाँ पर 20 और 5 का गुणा करके अगले स्टेप में देख सकते हैं। यहाँ पर 20 गुणे 5 अपॉन में कितना 9 बचा, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। 20 पंचे 100 होता है, तो 100 बटे में ये हो जाएगा 9। अब हम लोग 9 को 100 को भाग देंगे 9 से, तो यहाँ पर 9 और ये हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये एक बार में जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो ये एक बार में चला गया, तो यहाँ पर 9। फिर एक बचा, फिर यहाँ से 0 ले लिया, फिर एक बार में हो गया, फिर दशमलव लगाया, यहाँ पर एक बार में करेंगे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से
1 बचा दशमलव लगा लिया हम लोगों ने, यहाँ पर 10 हो गया। फिर यही सीक्वेंस ये चलता रहेगा। कहने का मतलब है 11.11 जो है आपका ये आएगा कुछ इस प्रकार से, इतना आपका यही होगा आंसर। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 11.11 और इसको प्रेजेंट करते हैं परसेंटेज ऑफ स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V से। तो ये आपका रहा, इसका जो है आयतन प्रतिशतता निकल चुकी है इस क्वेश्चन के लिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक मैं आपको यहीं पर दे रहा हूँ बोर्ड पर, इसका जो है सोल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर सही होगा तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको आयतन प्रतिशतता अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।